नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अभी एक आरओ सिस्टम है। उसका जो प्री फिल्टर है तो उसके हैंगिंग स्क्रू से निकल कर नीचे गिर गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो आरओ वाटर प्यूरीफायर है उसका जो इनलेट है, ये देखिए, ये गिरा हुआ प्री फिल्टर है। तो ये जो दिख रहा है आगे आपको, तो उसका जो इनलेट है, तो इनलेट टूट के गिर गया नीचे, उसके साथ ही गिर गया। तो ये हमारा सिस्टम है। ये देखिए, ये एक्वाग्रैंड का आर ओ वाटर प्यूरीफायर है। और उसका जो प्री फिल्टर है वो हैंगिंग स्क्रू निकलने की वजह से नीचे गिर गया। इधर ये जो हैंगिंग स्क्रू है, ये देखिए दो, तो उसमें से वो निकल कर नीचे गिर गया। तो इसलिए ये हमारा इनलेट है, तो ये टूट गया। तो हमने चिकन टिप से बांध के रखा है क्योंकि पानी वेस्ट ना जाए। तो दोस्तों, अभी नया इनलेट किस तरह से लगाना है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इनलेट वाल्व है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेफ्लॉन लगाकर उधर जिधर से पहला वाला टूट गया था उधर हम लगा देंगे। ये टेफ्लॉन है, तो इसको आपको लपेटना पड़ेगा इनलेट वाल्व के थ्रेड के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी किधर गया, मिल तो नहीं रहा है मेरे को यार। उसका मुंह मुंह किधर है उसका? हाँ, मिल गया। तो उसको क्या करेंगे, इनलेट वाल्व का जो थ्रेड है उसके ऊपर लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ, 20 21 22, मतलब 20 18 से 22 तक आपको उसको लपेटना है, इतना काउंट होने तक, ताकि वो क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगा। तो अभी ये जो चिकट टेप उसके ऊपर हमने लगाया था, जो पुराना टूट गया था, उसका कुछ भाग अंदर ही अटका हुआ है और कुछ भाग बाहर टूट के निकल गया है। तो उसको निकालने के लिए पहले चिकट टेप हटाना पड़ेगा उधर से। तो हट जा भाई यार, पानी तो है, पानी बंद करना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैंने पहले ही बताया है उनको कि पानी बंद कर दीजिए। अगर पानी बंद कर दिया तो हमको खोलना आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने पानी बंद कर दिया है। तो देखते हैं बिना खोले हुए भी लगा सकते हैं क्या? नहीं यार, वो उधर टच हो जाता है, जो हमारा वॉल है, मतलब दीवार के ऊपर टच हो जाता है, जो नीला वाला भाग है। तो उसको हमको निकालना ही पड़ेगा, बाहर ही निकालना पड़ेगा। पहले हल्का, वो हल्का होता है ना, तो हमको क्या करना है, जो हाथ से भी प्रयास करके देखना है। पहले हाथ से निकल जाएगा, हाथ से तो नहीं निकल रहा है, तो उसको स्पैनर ही यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास पट्टी स्पैनर है तो सही बात है, अगर अर्ज स्पैनर है तो तभी भी चल सकता है। मतलब आपके हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास उपलब्ध है और उसके हिसाब से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उस नल को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि उसको बाहर निकाले बिना आपका जो इनलेट वाल्व है इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये स्पैनर मेरे पास है, उसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। चल, वो निकल गया, बहुत ही आसानी से निकलता है वो। इतना ताकत भी नहीं लगाना पड़ता है। तो कैमरा नज़दीक लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी ढंग से दिख सके। चलो निकलो, अभी हाथ से ही घुमाओ, निकल गया। तो इस तरह से ये बाहर निकल गया है। अंदर जो कचरा वगैरह फंसा हुआ होता है वो पहले निकालो बाहर, क्योंकि बाद में आप अगर ये जो लगाते हैं, नल लगाते हैं, तो अच्छी तरह से बैठ जाए। ये जो टूटा हुआ भाग है इनलेट वाल्व का, उसको पकड़ या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, नोज़ प्लायर वगैरह, तो उससे निकालने की कोशिश करो। मेरे पास तो फ़िलहाल पकड़ी है, तो मैं उससे ही उसकी निकालने की कोशिश करूँगा। स्पैनर तो कुछ भी नहीं बैठ रहा है मेरे पास, जो स्पैनर है। तो आखिरी रास्ता वही है, पकड़ के साथ थोड़ा कस के पकड़ना पड़ेगा और घुमा घुमा कर उसको निकालना पड़ेगा। ये तो घूम गया, तो आसानी से मान गया ये। मेरे को लगा ये टूट गया है, ये आसानी से नहीं मानेगा, उसको स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ से
ये जो आगे वाला, हाँ ये यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट के वो गिर गया है, और जो बचा हुआ भाग है अंदर ही बच गया है। तो उसको इस तरह से अभी मैं जो जिस ढंग से निकाल रहा हूँ उस ढंग से भी आप निकाल सकते हैं। चलो भाई यार, तू तो बहुत अंदर फंस चुका है। अभी हाथ से प्रयास करता हूँ, पूरा ढीला हो चुका है, अभी निकल गया। क्योंकि हाँ ये देखिए, टूटा हुआ टूटा हुआ ये जो इनलेट वाल्व है, तो जो नया है उसकी मैं लगाने की कोशिश करूँगा। तो ये उस तरह से लग रहा है, ये देखिए इस तरह से उसको टाइट करना है, आपको घुमाना है। घूम रहा है तो अच्छी तरह से हल्के हल्के से टाइट करके घुमाओ उसको। तो इस तरह से आपको टाइट करना है। अगर हाथ से थोड़ी दिक्कत आती है तो पकड़ वगैरह, स्पैनर वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है, तो उसको मैं प्रेस करूँगा। नहीं बैठ रहा है, उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इनलेट वालों को। फिर भी नहीं, क्योंकि नीला वाला भाग है वो आगे की तरफ आना चाहिए। ये जो आगे वाला सिरा है, ये नीला वाला भाग अभी आ चुका है इधर। तो अभी तो उसको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना स्पेस मैंने दे दिया है। थोड़ा उसके ऊपर टेपलान लपेट देता हूँ ताकि अच्छी तरह से फिटिंग हो जाए, लीकेज कुछ ना हो सके। तो आपको ख्याल यही रखना है कि टेपलान अच्छी तरह से लगाइए ताकि लीकेज ना बचे या बाद में दोबारा से खोलना ना पड़े। कस के लगाइए पूरी तरह से। चलो भाई, अभी तो तुम अंदर जाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, चलो घुमाओ। ओ यार, तो उसकी रिंग रह गई, ये जो बीच वाली दीवार के सटीक जो रिंग लगती है, ये रिंग रह गई। तो रिंग लगानी पड़ेगी यार, ये ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि उस गलती से क्या होता है, काम बढ़ जाता है, टाइम वेस्ट जाता है। तो ये रिंग हमने लगा दी, और उसके ऊपर और थोड़ा टेफ्लॉन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो टेफ्लॉन मैंने कस के लगाया था उसका वेट उठ गया। तो बाद में और एक राउंड, एक दो राउंड उधर लगाना पड़ेगा, ताकि उसका जो टूटा हुआ वे है वो फिर से जुड़ सके और उसकी फिटिंग सही तरह से हो सके। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। अभी तो काम हमारा फाइनल हो चुका है। अभी लगाने के बाद उसकी वाटर टेस्टिंग में लीकेज टेस्टिंग हो जाएगी। लीकेज टेस्टिंग मतलब पानी वगैरह किधर से तो लीकेज नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। और आराम से घुमाना है आपको, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि प्लम्बिंग का जो सामान होता है बहुत ही नाजुक होता है, टूट सकता है। अगर थोड़ी भी ज़ोर ज़बरदस्ती आप करते हैं तो उसके साथ प्यार से बाज आइए, प्यार के साथ उसको अच्छी तरह टाइट कीजिए, आराम के साथ। ये देखिए पूरे आराम के साथ मैंने जिधर रुकता है उधर छोड़ दीजिए। मतलब सीधा तो करना ही पड़ेगा, आपके हिसाब से, आपके एडजस्टमेंट की तरफ से करिए। तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये इनलेट वाल्व रेडी हो गया, नया इंस्टॉल। मतलब जो टूटा हुआ था वो साइड में निकाल कर फेंक दिया, और नया इनलेट वाल्व हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी बचा क्या काम है, तो प्री फिल्टर जो नीचे गिरा हुआ है तो उसको हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, दीवार के ऊपर। उसके स्क्रू है वो बाद में इंस्टॉल। ये टूटा हुआ सिरा है, देखिए ये हालत हुई है उसकी, क्योंकि ये ऊपर से गिरा, पानी चालू किया है। तो बंद कर देता हूँ मैं पहले, निकालिए। अभी उसका तो काम बचा नहीं, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इधर लगाना पड़ेगा उसको। इससे पहले क्या करिए, तो उसके स्क्रू है, हैंगिंग स्क्रू, उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब उसको निकाल कर उसके अंदर जो भी कुछ डालना पड़ता है, प्लग वगैरह, तो उसको डाल के उसको रीफिट करना पड़ेगा, और फिर बाद में हम हमारा प्री फिल्टर उधर लगा सकते हैं। तो थोड़ा रुकिए,
मैं उसका सामान लेके आता हूँ। ये लगा दिया, ये लगा दिया। चलिए, हाँ, तो पकड़ से ही मार देता हूँ क्योंकि प्री पिल्डर का इतना ज़्यादा टाइटिंग नहीं होता है, स्क्रू थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो इसलिए मैं तो इस तरह से हो गया है हमारा इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा प्री फिल्टर का हैंगिंग करने वाला जो स्क्रू है, ये लगा के पूरी तरह से रेडी हो गई है। हम अभी प्री फिल्टर हमारा इधर लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से लगा, हमने स्क्रू फिट किया है और ये प्री फिल्टर उधर बैठ गया। भैया अभी तो नहीं गिरना मत यार, तूने तो बहुत काम बढ़ा दिया। क्योंकि ये देखिए हमने अच्छी तरह से अभी इस तरह से लगाई है आप, और उसका फ़िल्टर का जो हमारा इनलेट पाइप है उसको भी लगा दीजिए। ये लगा दिया, इसके पहले ईयर मैंने तो आपको इस तरह से ये आर ओ का इनलेट पाइप है, ये लगाना है। ये लगा दिया हमने, लीकेज नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। पहले ऑन कीजिए, ऑन किया मैंने इनलेट वाल्व, और अभी करना है आपको आर ओ ऑन। ये आर ओ भी मैंने ऑन किया, और आपको देखना है हमारा रिजेक्ट वाटर का पानी आता है क्या, क्योंकि टैंक का जो प्योर वाटर का पाइप है वो तो हमने नहीं निकाला है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारा बाहर का है। अभी पानी आने लगा, इसका मतलब बाहर का पानी आर ओ तक पहुंच चुका है। तो बाहर का लीकेज चेक करके आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मैटर तो बाहर का है। अभी इस तरह से आपका आर ओ विदाउट लीकेज अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।